नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम संकेत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल मिशन सक्सेस विथ संकेत एंड टीम में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखें, और अगर आपके लिए वह उपयोगी हो रहा है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है मिशन सक्सेस विथ संकेत एंड टीम। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बौद्ध धर्म पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के शिक्षा एवं सिद्धांत की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के शिष्य की बात करेंगे, बुद्ध के शिष्य की बात करेंगे, बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक की बात करेंगे तथा इनका जो विभाजन हुआ था चौथी संगति में, उस जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, तो उनमें दोनों में क्या बेसिक अंतर था, क्या डिफरेंस था, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा एवं सिद्धांत में सर्वप्रथम जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिरत्न किससे संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है दोस्तों, त्रिरत्न किससे संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिरत्न में 3 जो रत्न है, एक बुद्ध है, दूसरा धर्म है और तीसरा संघ है। बुद्ध द्वारा जो है 4 आर्य सत्य दिए गए थे। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य दुख हैं, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी पदापदी है। यानी दुख है तो दुख का क्या कारण है, दुख का कारण है तो उनके दुख निरोध कैसे होगा और दुख निरोध का मार्ग क्या है। यही 4 आवश्यक हैं जो दुख निरोध के जो मार्ग महात्मा बुद्ध द्वारा सुझाए गए थे। इसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी थे, ये मध्यम प्रतिपदा के प्रतिपादक थे। तो हाँ, तो दोस्तों, इसी अष्टांगिक मार्ग पे चलकर जो है 4 आर्य सत्य की प्राप्ति हो सकती है और इसी को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पहला अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है यानी कर्म, सम्यक आजीवक है, आजीव यानी निर्वाह, जैसे कैसे हम लोग निर्वाह के, सम्यक व्यायाम है, कैसे प्रयत्न उसको कह सकते हैं व्यायाम, सम्यक स्मृति है, स्मृति का अर्थ भाव से है, और सम्यक समाधि यानी ध्यान। तो यही 8 मार्ग पे चलकर जो है इंसान मध्यम, यही 8 मार्ग मध्यम मार्ग हैं जिसे 4 आर्य सत्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक निर्वाह, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग हमें याद रखना है। जैसा कि सभी जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज जो है महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के 10 सिर की अगर बात करें तो 10 सिर यानी कि ये 10 सिर दिए गए थे बौद्ध धर्म में संघ के द्वारा। इनमें ये जो 5 हैं, ये 5 जो हैं गृहस्थ के लिए थे और टोटल 10 जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हें इन 10 को जो है पालन करना होता था। लेकिन जो सिर्फ गृहस्थ होते थे, जो बौद्ध धर्म से जुड़े होते थे, उन्हें इन 5 का अनिवार्य था पालन करना। ये 10 सिर हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, यानी कि आप कभी भी चोरी ना करें। अस्तेय ब्रह्मचर्य जीवन जिए, मादक पदार्थों का त्याग कर दे, किसी भी तरह का नशा का सेवन न करे, उस समय भोजन का त्याग कर दे, कोमल सैया का त्याग कर दे, सिर्फ लकड़ी के चौकी पे या पलंग पे जैसे ही सिर्फ सोना है, एक बहुत पतली सी बेडशीट या बिछावन हो, यानी कि बिल्कुल भी सरल जीवन जीना है। कंचन कामिनी का त्याग कर दे, कोई भी मेकअप नहीं करना है, किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करना है, नृत्य संगीत का त्याग कर देना है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में नृत्य संगीत को भी वर्जित माना गया है और सुगंधित द्रव्य का त्याग करना है। जैसे उस समय सुगंधित द्रव्य की बात हो तो सोमरस का जिक्र होता है, जो
अधिकांश लोग जिनका सेवन करते थे तो उन्हें उनका भी सेवन नहीं करना है। तो अगर हम 10 शील फिर से रिपीट कर रहे हैं तो देखते हैं दोस्तों, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, मादक पदार्थों का त्याग है, और समय भोजन का त्याग है, कोमल सैया का त्याग है, कंचन कामिनी का त्याग है, नृत्य संगीत का त्याग है, और सुगंधित द्रव्य सोमरस जैसे पदार्थों का त्याग है। ये इन 10 शील का जो है पालन करना अनिवार्य था, खास करके ये 5 गृहस्थ के लिए था और ये टोटल 10 बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता था। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के जो मुख्य पाली ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं। इनकी भाषा पाली थी। इन्हें जो है वत्गामिनी नामक एक राजा होते थे, हुआ करते थे श्रीलंका में। इसी शासक ने, वत्गामिनी नामक शासक ने इस त्रिपिटक का संकलन करवाया था और इनका प्रथम था सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध के इसमें उपदेश संकलित हैं। इन्हें प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है और इसमें बुद्ध धर्म की बचपन की कथाएं थी। इसीलिए बुद्ध भगवान की बचपन की कथाएं थी, इसीलिए इन्हें जातक कथा भी कहा जाता है और जातक कथा का संकलन इसी सुत्त पिटक में मिलता है। विनय पिटक जो है इनमें संघ के नियम बनाए गए थे और अभिधम पिटक जो है उनमें धर्म के बारे में जानकारी थी। जो इनका धर्म था, जो संघ था, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें अभिधम पिटक से मिलती है। अगर हम बुद्ध के शिष्य की बात करें तो सबसे पहला शिष्य इनका आनंद जो है इनके चचेरे भाई थे और इन्हीं के भाई थे देवदत्त, जो बुद्ध के विरोधी भी हुआ करते थे। तो ये दोनों बुद्ध के शिष्य बने थे। पहले आनंद बने, देवदत्त पहले विरोधी हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में जाके देवदत्त भी इनके शिष्य बन गए। फिर एक मातंग नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो शूद्र थे, ये भी बुद्ध के शिष्य बने थे। अनाथ पिंडक व्यापारी थे, ये भी बुद्ध के शिष्य बने थे। ये बहुत अमीर व्यापारी थे। तो इन्होंने जेतवन विहार श्रावस्ती में जो है, जो जगह है श्रावस्ती, वहाँ एक जेतवन विहार का जो है निर्माण करवाया था बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। उपाली नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। ये उपाली जो है नाई हुआ करते थे शाक्य कुल में, उन्हीं का पुत्र था, नाई हुआ करते थे, उनके पुत्र थे उपाली। इन्हें भी बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। फिर सारिपुत्र मौदगलायन का उल्लेख मिलता है। ये जो हैं संजय के साथ ही शिष्य थे। संजय को जो है बुद्ध ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था और इन दोनों के साथ ही साथ संजय को भी अपना शिष्य बना लिया था। फिर जो अन्य शिष्य थे उनमें जीवक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवक बिंबिसार का राजवेद था। नंद जो हैं गौतमी का पुत्र था। ये गौतमी मतलब महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जो इनका लालन पालन किया करती थी बचपन में, यही उनके पुत्र नंद ने भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और वे बुद्ध के शिष्य बने थे। राहुल बुद्ध का पुत्र, वह भी बुद्ध के शिष्य बने थे। ये तो मेल शिष्य की हम बात कर रहे थे। अगर हम फीमेल शिष्य की बात करें तो इनमें सबसे प्रथम उल्लेख महाप्रजापति गौतमी का मिलता है, जो इनकी पहली महिला शिष्या थी। फिर इनकी पत्नी यशोधरा भी बौद्ध धर्म को अपनाई। फिर इनकी पुत्री थी नंदा, जिनका नाम था। फिर एक खेमा बिंबिसार की पत्नी थी। ये जो बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, उनकी पत्नी खेमा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। आम्रपाली एक गणिका थी वैशाली की, जो बहुत फेमस है दोस्तों। तो उन्होंने भी बुद्ध के शिष्यता ग्रहण की और इन्होंने अपना एक आम जो कुंज था, आम का वन था, जो बगीचा था, वह बौद्ध भिक्षुओं को विहार बनाने के लिए दान में भी दे दिया था। विशाखा बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी थी। यह एक कमांडर के रूप में थी बौद्ध धर्म में
बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है विशाखा का, जो अंग यानी भागलपुर के इलाके से बिलोंग्स करती थी। इसीलिए तो दोस्तों हमें बुद्ध के शिष्य के नाम की सूची याद रखनी है, जिनमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं दोस्तों, मैच करवाने के लिए आ जाए, या इनमें से कौन नहीं है कह के आ जाएगा, कौन महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं हैं करके ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग बुद्ध के शिष्य को एक बार देख लें और ध्यान में रखें। बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक थे, जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक थे, हर्यक वंश से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को के लिए प्रथम विहार का निर्माण करवाया था, जो वेलुवन विहार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजगृह में है, जिसका एक और नाम गिरिवर्ज है और इसका आधुनिक नाम राजगीर है। यही पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, फिर बाद में गिरिवर्ज या राजगृह से स्थानांतरित किया गया राजधानी और पाटलिपुत्र अथवा पटना को बनाया गया। तो दोस्तों वेलुवन विहार कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। वेलुवन विहार किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेलुवन विहार किसने बनवाया था? तो वह हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बनवाया था। और प्रसेनजीत का उल्लेख मिलता है, जो कौशल के शासक थे। इनके समकालीन थे। वत्स के शासक उदयन भी इनके समकालीन थे। अवंती के शासक महाकच्चायन थे, जो थेरवादी संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। ये भी इनके ही समकालीन थे। और शाक के राजा भद्रिक का भी उल्लेख मिलता है। सुरसेन के अवंती पुत्र का उल्लेख मिलता है। ये जो 6 शासक हैं दोस्तों, 7 शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, महाकच्चायन, भद्रिक और अवंतीपुत्र, ये सभी बुद्ध के समकालीन शासक हैं। तो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम जैसा कि जानते हैं, बौद्ध के चौथी संगति जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिन समकालीन शासक कनिष्क ने इनका आयोजन करवाया था, इसमें हीनयान और महायान में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो डिवाइड हुआ हीनयान और महायान में, यहीं से एक तरह से बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया दोस्तों। क्योंकि डिवाइड जब हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकता में बल होती है, अनेकता में बल नहीं होती है। तो इनका अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि बुद्ध को जो है हीनयान वाले महापुरुष मानते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध एक व्यक्ति हैं, एक महापुरुष हैं, वे हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्श पे हमें चलना चाहिए। लेकिन वे उन्हें भगवान नहीं मानते हैं। वे प्रतीक के रूप में, पदचिन्ह के रूप में या किसी भी चिन्ह के रूप में उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो महायान है, यह बुद्ध को देवता मानते हैं और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। शायद भारत में पूजा जाने वाला प्रथम मूर्ति बुद्ध का है, जैसा हमें लगता है। उल्लेख मिलता है कि प्रथम, वैसे तो हमें और भी मूर्तियां मिलती हैं, मातृ मूर्ति मिलती है सिंधु घाटी से, लेकिन एक ईश्वर के रूप में एक बुद्ध की मूर्ति का भारत में जो है सबसे पहले मिला था। और बात करें हीनयान की भाषा की, तो हीनयान की भाषा पाली थी, जो ग्रामीण भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी। और लेकिन महायान की भाषा जो है संस्कृत हो गई। अपवाद के स्वरूप मिलिंद पन्हो, जिसका जो जिक्र मिलता है, मिलिंद पन्हो में जो है नागार्जुन और मीनांडर का संवाद भी है, उसका उल्लेख मिलता है मिलिंद पन्हो से। तो यह मिलिंद पन्हो जो है एकमात्र पाली में रचा गया है, पाली में लिखा गया है। बाकी जितने भी महायान के सोर्स हैं, जितने भी बुक हैं मिले हैं, मिलिंद पन्हो को छोड़ के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा श्रेष्ठ जनों की भाषा थी। आम लोग तक संस्कृत बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग संस्कृत बोलते थे। यह श्रेष्ठ भाषा के रूप में थी। तो इसीलिए इनका विकास धीरे धीरे कम होता चला जाता है दोस्तों।
शासक की अगर बात करें तो हीनयान को संरक्षण देने वाले शासक थे अशोक, कालाशोक, लेकिन महायान को के संरक्षण देने वाले शासक कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे इत्यादि शासकों ने महायान को संरक्षण दिया। हीनयान का प्रसार भारत में नहीं हुआ था, इसका प्रसार भारत के बाहर हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिसे ताम्रपर्णी भी कहते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम ताम्रपर्णी था। बर्मा स्वर्ण भूमि कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे जावा हुआ का जो क्षेत्र है वहाँ इंडोनेशिया की तरफ, वहाँ तक दोस्तों इनका प्रचार हुआ था हीनयान का। लेकिन महायान के प्रसार की बात करें तो यह चीन में हुआ, कोरिया में हुआ, जापान में हुआ, तिब्बत में हुआ, नेपाल में हुआ और मध्य एशिया के क्षेत्र में इसका प्रचार हुआ था। हीनयान जो है व्यष्टि हित पर बल देते हैं। इन्हें अगर शब्द की बात करते हैं इनका ये अहर्त शब्द आता है और यह समष्टि हित पर बल देते हैं, इनके लिए बोधिसत्व शब्द आता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये व्यष्टि हित क्या होता है, समष्टि हित क्या होता है, तो हम बताएंगे आपको कि व्यष्टि हित वह होता है जो केवल खुद के कल्याण की बात करता है, जो खुद के विकास की बात करता है, जो अगर हम लोग एक तरह से कह सके तो जैसे कह सकते हैं सेल्फिश टाइप, सेल्फिश है, वो खुद के बारे में सोचता है, वो खुद के कल्याण की बात करता है। तो यही थे हीनयानी जो थे वे खुद के कल्याण की बात करते थे, वे व्यष्टि हित पर बल देते थे, खुद के निर्वाण के बारे में सोचते थे। लेकिन महायान के जो भिक्षु थे वे समष्टि हित पर बल देते थे, वे अपनों के साथ औरों के निर्वाण की बात सोचते थे और उनके कल्याण की बात सोचते थे। तो इनके लिए टर्म बोधिसत्व आया है। दोस्तों जैसा कि कालांतर में हीनयान और महायान दोनों का डिवाइड हो जाता है, दोनों का विभाजन हो जाता है और विभाजन के तौर पे हीनयान में वैभाषिक और सौत्रांतिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक ये दो संप्रदाय उभर कर आते हैं। वैभाषिक के जो आचार्य थे वह वसुमित्र थे, बुद्धदेव थे और भी कई आचार्य इनके हुए, लेकिन जो फेमस थे वो वसुमित्र और बुद्धदेव हुए। सौत्रांतिक संप्रदाय के संस्थापक कहिए, प्रवर्तक कहिए या आचार्य कहिए, ये कुमारलब्ध, कहीं कहीं कुमारपाल मिल जाता है, लेकिन कुमारलब्ध नामक व्यक्ति ही इसके आचार्य थे। महायान में जो विभाजन हुआ यह शून्यवाद और विज्ञानवाद के रूप में हुआ। शून्यवाद के संस्थापक प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ थे। ये जो शून्यवाद के नागार्जुन है दोस्तों, इन्हें बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है, भारत का लूथर कहा जाता है और आइंस्टीन की भी संज्ञा दी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का लूथर नागार्जुन को कहा जाता है और इन्हें बौद्ध धर्म का संतपाल भी कहा जाता है। बात करें अगर पतन की बात करें तो कि आखिर बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, तो बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख बिंदुओं को अगर हम देखें तो लगभग 7-8 बिंदु उभर कर आते हैं, जिनमें था कि बौद्ध धर्म में कर्मकांड और अनुष्ठान कालांतर में बढ़ता गया। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति दोस्तों इन्हीं कर्मकांड और अनुष्ठान की जगह पर हुई थी कि ब्राह्मणवाद में जब कर्मकांड और अनुष्ठान बढ़ गया, छोटे छोटे पूजा करने के लिए यज्ञ कराए जाने लगे, यज्ञ के लिए गायें दान में ले जाती थी, संपत्ति भूमि ले जाने लगी थी, जो आम आदमी से निर्वाह नहीं हो पा रहा था, तो एक ऑप्शन के रूप में बुद्ध धर्म उभर कर आया था। लेकिन इनमें भी कर्मकांड और अनुष्ठान में बढ़ोतरी होने की वजह से यह अभी अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। और इनके कारण और अन्य कारणों की बात करें तो इनमें बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ ये हीनयान महायान में, फिर हीनयान का विभाजन होता है, फिर महायान का विभाजन होता है अलग अलग संप्रदाय में, तो यह विभाजन भी बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण बना। बौद्ध धर्म के विहारों में जो विलासिता होता था, विचार होता था, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। दोस्तों ये जो बौद्ध विहार होते हैं, ये बौद्ध विहार बुद्ध के रहने का निवास स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं के, तो ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को ही विहार कहा जाता था। और बिहार में विहारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इसका नाम भी संभवतः बिहार इसी के कारण पड़ा। इन्हीं विहार के नाम पे बिहार हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा।
पतन के अन्य कारणों की चर्चा करें तो देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जैसे शासक जो घोर ब्राह्मणवादी थे, इनकी प्रतिक्रिया हुई और इनसे भी बौद्ध धर्म को एक झटका लगा। बौद्ध धर्म के हीनयान की तो भाषा पाली थी, लेकिन ये महायान थी जो भारत में थी, इसकी भाषा संस्कृत हो गई, जिसके कारण यह आम लोगों से दूर होता चला गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं संस्कृत श्रेष्ठ जनों की भाषा है, यह थोड़ा कठिन है, आम बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग संभवतः नहीं होता है। इसीलिए लोग जो है, लोगों का झुकाव जो है इस भाषा से जो है ज़्यादा होता है, और भाषा से ही किसी भी चीज़ का प्रसार होता है। तो संस्कृत भाषा जो है महायान शाखा का भाषा हो जाने के कारण जो है यह पतन की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगा, लोगों की पहुंच से दूर होता चला गया। और इनका छठा जो कारण है यह है स्त्रियों का संघ में प्रवेश। क्या स्त्रियों के संघ में प्रवेश से पतन हो सकता है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्त्रियों का संघ में प्रवेश शुरुआत में वर्जित था, लेकिन बुद्ध के जो परम शिष्य थे, ये आनंद, इन्हीं के आग्रह पे बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। लेकिन जब बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने का मन बनाया तो उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने से जो है यह बौद्ध धर्म जो है, यह संघ जो है, यह 500 वर्षों में ही पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने से बौद्ध धर्म का जो है पतन 500 वर्षों में हो जाएगा। यह महात्मा बुद्ध का ही स्टेटमेंट था जो आनंद को उन्होंने बताया था। तो यह भी माना जाता है कि संभवतः स्त्रियों के संघ में प्रवेश से ही बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। और तुर्कों का आक्रमण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिर कालांतर में अरबों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, गजनवी, गोरी, ये सभी आते हैं और भारत के धर्म की मंदिरों को बहुत ही नष्ट पहुंचाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का महाकेंद्र था, बख्तियार खिलजी जो है गोरी, मोहम्मद गोरी का कमांडर इन चीफ था बिहार में, उन्होंने बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया उसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र वही था दोस्तों, वहीं हुआनसांग आया था बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए। तो वो भी जल के राख हो गया, खाक हो गया, और लगभग 10वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का जो है पतन हो गया था। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं 11वीं शताब्दी से तुर्की का बोलबाला हो जाता है, और 12वीं शताब्दी आते आते वे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगते हैं। अंततः 1206 ईस्वी में वे सफल होते हैं और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और भारत में मुस्लिमों का राज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा की बुद्ध के शिक्षा एवं सिद्धांत की, बुद्ध के त्रिपिटक की। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है? तो हम लोगों को आँख कान मूंद कर मानना है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में है। संघ के नियम विनय पिटक में है। धर्म के बारे में अभिधम्म पिटक में है। तो ये सुत्त पिटक में ही जातक कथा है। जातक कथा क्या होता है? तो महात्मा बुद्ध के बचपन की कथा को जातक कथा कहते हैं। बुद्ध के बारे में बताता है, बुद्ध के उपदेश के बारे में बताता है, इसीलिए इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। हम लोगों ने हीनयान और महायान की में अंतर की बात की। जो बेसिक है यह पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसे पूरे स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको हमारी किसी भी कोई भी बात समझ में नहीं आई हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बौद्ध धर्म पे हमने 2 वीडियो बनाया। आशा करते हैं कि इन दोनों वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोग मिलेगा और सफलता मिलेगी आपको।
हम जैन धर्म पे भी 2 वीडियो लाएंगे। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म का एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे जो अब तक का पूछा गया क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों से, यानी कि 2 दिन 4 वीडियो और एक टेस्ट सीरीज। 5 वीडियो में हम बौद्ध जैन धर्म को ख़त्म करेंगे 60-70 मिनट का। आप लोग इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।